धीरज कुमार। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित चैप्टर आपका 2 चल रहा है पॉलिनोमियल, और इसमें हम चर्चा करने वाले हैं आज प्रश्नावली 2 की सी के प्रश्नों के बारे में, जो कि 2 की सी के प्रश्नों में लगभग पहला क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। पहले में 2 क्वेश्चन करके दिया जा रहा था और दोनों क्वेश्चन को हल भी कर दिया गया है। अब आज हम बात करने वाले हैं अगले वाले क्वेश्चन, जो कि दूसरे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न आपको बताया जा रहा है कि हमें एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करनी है। एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करनी है, उसमें दिया क्या जा रहा है, उन त्रिघाती बहुपदों की शून्यकों का जो योगफल है वो दिया जा रहा है आपको। क्या त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का जो मान दिया जा रहा है, उनके शून्यकों का जो योगफल दिया जा रहा है वो 2 करके दिया जा रहा है। इसके बाद आपको किन्हीं 2 शून्यकों के योगफल या किन्हीं 2 शून्यकों गुणनफल का योगफल दिया जा रहा है, आपको माइनस देख सकते हैं, -7 दिया जा रहा है, और उन शून्यकों का गुणनफल जो दिया जा रहा है 14 करके दिया जा रहा है। तो गाइज हम यहाँ पर देखिए कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से मान दिया जा रहा है अल्फा धन बीटा धन गामा इक्वल टू यहाँ से 2 करके दिया जा रहा है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू -7 करके दिया जा रहा है, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 14 यानी 14 करके दिया जा रहा है। अब ये चीज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि त्रिघाती बहुपद का सूत्र क्या होता है। तो त्रिघाती बहुपद का सूत्र जाने बिना हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं कि उस तरीका से आप त्रिघाती बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए वो तरीका है क्या, यदि आपको गाइस त्रिघाती बहुपद का मानक रूप पता है, जो कि होता क्या है, ax³ प्लस bx² और प्लस cx प्लस d करके होता है, और ये रहा त्रिघाती बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप आप इसे कह सकते हैं। हम अब इसमें करने वाले हैं क्या, इसमें अगर मैं इन तीनों मानों में से यदि मैं a, b और c और d जो भी इस त्रिघाती बहुपद के कांस्टेंट वैल्यू हैं यानी अचर पद हैं, यदि उन सभी अचर पदों का मान इस जो हमें वैल्यू दी जा रही है अगर मैं उससे कर लेता हूं, यानी अगर इससे मैं मान याद कर लूंगा, वही मान उठाकर इस फार्मूले में रख दिया जाएगा, और फार्मूले में यदि आप रख देंगे तो क्लियर है कि आपको त्रिघाती बहुपद मिल जाएगा। तो चलिए गाइस हम बारी बारी से देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से a, b और c का मान याद करने वाले हैं। तो यहाँ से पहला मान आपको दिया जा रहा क्या, अल्फा धन बीटा और धन गामा इक्वल टू करके 2 दी जा रही है। अब जैसा कि मैं आपको लगभग पहले ही एक्सरसाइज में बता चुका हूं, यानी इस वीडियो यानी इस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, इसका जो वीडियो करके दिया था इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लगभग इंट्रोडक्शन वाला जो आपका वीडियो था, उनमें लगभग संबंधित मैं इन सभी फार्मूले को बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है। तो ये जो आपका देख सकते हैं अल्फा धन बीटा धन गामा इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो वो गाइज -b/a के बराबर होता है। अब यहां से -b/a बराबर होगा किसके, ये चीज के बराबर है, तो यहां बराबर लिखा जा रहा क्या, बराबर इसका मान 2 दिया जा रहा, 2 और बटे में 1 कर सकता हूं। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका अंश और ये हर है, ये अंश और ये हर है, तो ये अंश क्या होगा, इस अंश के बराबर, और ये हर होगा इस हर के बराबर। तो यहां से हमें क्या ज्ञात होने वाला, a का मान जो किसके बराबर है, तो a का मान 1 के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं a का मान हमको मिल चुका है। इसके बाद b का मान याद करना है, तो b देख सकते 2 के बराबर है, लेकिन हमें b पॉजिटिव में दिखाना है। यदि b पॉजिटिव में दिखाना है तो b का जो मान मिले वो मान नेगेटिव में हो जाएगा, चलेगा। तो ये माइनस पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आने पर प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये गुणांक इसका 1 है, ये -1 जब इस तरफ पक्षांतर करेंगे 2 बटा -1 होगा, और -1 का भाग जब 2 में करेंगे ना तो आपको मिलेगा -2। तो यहां से कह सकते b का मान क्या मिलेगा गाइस, b का मान मिलेगा आपको -2। आप देख सकते हैं कि पहले वाले फार्मूले से मैंने a और b का मान ज्ञात कर लिया। अभी क्या करेंगे, c और d का भी मान निकाल करके इस बहुपद में रखने वाले हैं। तो देखिए c और d का मान कैसे मिलेगा, तो हम सेकंड वाले फार्मूला की बात करेंगे। सेकंड क्या दिया जा रहा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा करके आपका अल्फा करके दिया जा रहा है, इनका मान जो है वो किसके बराबर है, -7 के बराबर है। क्योंकि ये चीज किसके बराबर होता है, फार्मूले में देखा जाए, यदि फार्मूला आप तैयार किए हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये चीज किसके बराबर होता है। तो ये भी आपका c/a के बराबर होता है, तो c/a इक्वल टू क्या होगा, -7 कर लीजिए, डिवाइड बाई 1 करते हैं। फिर वही प्रक्रिया, अभी चाहे तो आप बराबर करके दिखा सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर a का मान रख सकता हूँ, इसलिए क्योंकि हमें a का मान पता हो चुका है। तो c/a और a का मान क्या मिला, 1 तो बटे 1 कर लीजिए, बराबर -7 बटा 1 करते। देखिए यहाँ से हर का मान हर से कट जाएगा, तो बचेगा c किसके बराबर, -7 के बराबर, तो c बराबर -7 आपको मिलेगा। अब c अगर -7 के बराबर हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि c का भी मान हमको मिल चुका है। अब ऐसे ही हम करने वाले क्या, इस फार्मूले से d का मान ज्ञात करेंगे। तो देख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। किसके भाई, यहाँ पर माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। अब देखिए इनके स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, इनका मान 14 दिया जाए तो 14 बराबर माइनस डी बाई ए, और यहाँ अभी देख सकते ए का मान हमको पता है, तो यहाँ ए का मान अगर मैं 1 रख देता हूँ और इनका कुछ हर नहीं दिया जा रहा तो डिवाइड बाई 1 करेंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो डी का मान आप देख सकते हैं ये माइनस से इस तरफ आएगा तो आपका पक्षांतर करने प्लस नहीं होगा, मैंने भी बताया गुणांक के लिए, तो यहाँ डी का मान क्या मिलेगा, -14। तो हमें ए बी सी और डी सभी का मान मिल चुका है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इस ए बी सी डी का मान निकालकर इस त्रिघाती बहुपद में रख देता हूं तो हमें बहुपद पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहां पर ए का मान जो कि हमको मिल चुका है क्या, 1, और बी का मान -2, और सी का मान इधर देख सकते हैं -7, और डी का जो मान है वो -14। तो इस बहुपद में आप रख दीजिए, तो यहाँ इस बहुपद रखेंगे या ए के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1x³ और प्लस यहाँ b, और b के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, -2, तो यहाँ होगा ब्रैकेट में कर दीजिए -2 और x² प्लस c, और c का मान माइनस में है तो लिख दीजिए क्या, -7 इंटू x हुआ और प्लस d, और d का भी तो मान माइनस में है तो -14 हुआ। अब इन छोटे छोटे ब्रैकेटों को तोड़ दिया जाए तो यहाँ 1x³ लिखो या x³ से ही दिखा सकते हो। यहाँ पर ये अब इनको हल करेंगे, प्लस और माइनस माइनस हुआ, 2 का गुणा x² में करेंगे 2x², और ये प्लस माइनस माइनस 7 का गुणा x करेंगे 7x मिला, और ये प्लस और माइनस माइनस 14 करके है, 14 नोट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक त्रिघाती बहुपद मिल चुका है। त्रिघाती बहुपद क्या था कि अभी मैंने बताया कि ये चीज मान ज्ञात करने के लिए जो हमें दिया जा रहा है इसी के फार्मूले को तोड़िए और वहीं से आप त्रिघाती बहुपद के जो शून्यक होते हैं, जो त्रिघाती बहुपद के गुणांक करके होते हैं या आपके जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, पहले उन्हीं का मान ज्ञात कर लीजिए। ए बी सी डी का मान ज्ञात कर लिए तो इसी में उठाकर रख दीजिए, और तो ये रहा आपका आंसर। अब हम बात करने वाले सेकंड वाले प्रश्न को देखिएगा। इस सेकंड वाला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि ये दिया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि हमें एक त्रिघाती बहुपद करके दिया जा। त्रिघाती बहुपद क्या हमारा है, तो त्रिघाती बहुपद दिया जा रहा है x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 करके दिया जा रहा है। तो हमें कहा यह जा रहा है कि ये त्रिघाती बहुपद दिया जा रहा है, उस त्रिघाती बहुपद के शून्यक भी आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा। तो यहां से देख सकते हैं कि अल्फा का मान दिया जा रहा है a - b, और सेकंड वाले आपके शून्य कह सकते हो बीटा का मान a दिया जा रहा है, थर्ड वाला आपका शून्य गामा उनका मान a³ भी दिया जा रहा है। कहा आपसे जा रहा है कि इस त्रिघाती बहुपद में आप a और b का मान ज्ञात करेंगे, और a और b का मान ज्ञात करने के लिए गाइस करेंगे क्या, हम सबको करना क्या होगा। अब a और b का मान देखिए हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए यहां पर बात करेंगे, हमारा बहुपद क्या रहा है x³ - 3x² प्लस x प्लस 1। तो अब यहां से a और b का मान ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, शून्यकों के संबंध में जो फार्मूला बताया गया था, जो कि आप समझ रहे हैं, पहला फार्मूला क्या होता है, अल्फा धन बीटा धन गामा, जो कि ये किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। यदि मैं यहां से a पहला फार्मूला लगा दूंगा तो हमें क्लियर है कि यहां से a का मान जरूर मिल जाएगा। या देखते हैं a का मान मिलेगा, b का जिसका भी मिलना चाहेगा मिल जाएगा। देखिए यहां से क्या करेंगे क्या, अल्फा धन बीटा धन गामा, हमारे प्रश्न में अल्फा का मान क्या दिया जा रहा है, a - b, तो यहां लिख सकते हैं a - b, यहां प्लस का साइन है प्लस करिए बीटा, और बीटा का मान क्या है a, तो यहाँ a कर सकते हैं प्लस गामा, और गामा का मान क्या दिया जा रहा है a धन b, तो हमने यहाँ क्या a धन b और बराबर -b, चूंकि हम बता चुके हैं आपको कि जो b होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो b का मान होता है वो किसका गुणांक होता है, तो bx² का गुणांक होता है। तो हमारे दिए गए प्रश्न में जो देख सकते bx² का गुणांक क्या है, -3 है, तो यहाँ पहले से माइनस है, यहाँ माइनस फिर उठा कर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और b का मान यहाँ 3 और बटे a, चूंकि a किसका गुणांक होता है, तो ax³ का गुणांक होता है। चूंकि आप देख सकते हैं फार्मूला ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और देखिए यहाँ से b किसका गुणांक है, x² का, और a किसका गुणांक है, x³ का। तो उसी प्रकार हमारे प्रश्न में देखिए यहाँ a लिखा जा रहा है, तो ये क्या है, x³ का गुणांक, हमारे प्रश्न में ax³ का गुणांक क्या, 1 है, तो यहाँ क्या रख सकते हैं आप, 1। देखिए अब इनको यदि हल करना चाहेंगे तो -b और ये प्लस b एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, a धन e, यहाँ a 3 बार है, तीनों प्लस में तो इनको जोड़ेंगे 3a मिलेगा, और बराबर आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या 3, क्योंकि 1 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँगा 3 से तो 3 ही मिलेगा। तो देखिए 3 से 3 कट जा रहा है, यहाँ बचा 1, तो यहाँ देख सकते हैं a का मान हमें क्या मिला, a का मान हमें गाइज 1 मिल चुका है। इसी प्रकार यदि मैं a का मान a प्राप्त कर चुका हूं तो उसी प्रकार मैं क्या करूंगा, b का भी मान ज्ञात करना चाहूंगा। तो b का मान ज्ञात करने के लिए हमें थर्ड वाले फार्मूले को लेकर के, जो कि थर्ड वाला फार्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा, ये किसके बराबर होता है, ये -d/a के बराबर होता है। किसके गाइस, -d/a,
और यहाँ से हमें अल्फा बीटा गामा तीनों का मान भी पता है। अल्फा का मान क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस बी किया, इंटू बीच में साइन इंटू कर लीजिए बीटा, और बीटा का मान a है और गामा का मान क्या है आप देख सकते हैं क्या, a धन b, और ये किसके बराबर है, माइनस डी, चूंकि डी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू हमारे प्रश्न में क्या है 1, तो यहाँ 1 हुआ डिवाइड बाई a, और a जो कि एक्स क्यूब का गुणांक होता है हमारे प्रश्न में, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 1। इसके बाद अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से a की वैल्यू जो कि हमें 1 मिल चुका है, a की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे क्या आप, a की वैल्यू 1 है ना, तो 1 माइनस पी, तो होगा 1 माइनस बी, और यहाँ इसके स्थान पर क्या लिखेंगे आप 1, और इंटू कर दीजिए पुनः a धन b है ना, यहाँ a के स्थान पर क्या लिखेंगे 1, तो 1 प्लस b हो जा रहा है, और इक्वल टू देख सकते हैं 1 का अगर मैं डिवाइड करना चाहूंगा -1 से तो -1 ही मिलेगा। अब यहाँ देखिए फार्मूला बन रहा है a धन b और a माइनस बी, क्योंकि a कोष्ठक में अगर a धन b होता है, कोष्ठक में a ऋण b होता है, उनका फार्मूला होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे प्रश्न में a का स्थान पर 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस बी स्क्वायर, तो b का स्थान पर भी b है, b का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर आपका -1 हुआ। अब यहाँ देख सकते 1 का स्क्वायर 1 मिला, अगर ये माइनस बी स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे प्लस बी स्क्वायर होगा, और ये -1 इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा +1, और ये उस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस बी स्क्वायर, 1 और 1 2 मिल चुका है, तो यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2, और b बराबर क्या होगा अंडर रूट, जो कि स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लग जाता है रूट, इसलिए क्योंकि 2 का उल्टा 1/2, और 1/2 जब इस तरफ इसके पावर में जाएगा तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, रूट की, तो मैं इसे रूट में लिख सकता हूं, और रूट का मान हमेशा प्लस और माइनस में होता है, तो आप देख सकते हैं कि b का मान मिल रहा है कि आपको प्लस माइनस √2 करके। तो हमारा ये प्रश्न नंबर 3 करके रहा, और प्रश्न नंबर 3 में हमसे कहा गया a और b का मान ज्ञात करना, तो a का मान हमको मिल चुका है a, और b का मान हमको मिल चुका है क्या √2। अब यहां से करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे प्रश्न वाले 4 को। तो गाइस अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 4 को लेकर के, जो कि प्रश्न नंबर 4 में ये कहा जा रहा है कि x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 करके दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इस त्रिघाती बहुपद की, ये जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। अब इनका हमको शून्य ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा, जो कि आप देख सकते हो कि हमें करना क्या होगा, इसका गुणनखंड करना होगा। अब इस त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, जो कि आप ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको बोर्ड में ट्रिक यूज नहीं करना है। तो गाइज मैं आपको वो बताना चाहूंगा, कक्षा 9वीं में जो अगर आपने पढ़ा होगा शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय नियम होता है कि जब किसी त्रिघाती बहुपद दिया जाता है या त्रिघाती कोई भी व्यंजक हो, उनका हमें गुणनखंड करना होता है कि किस प्रकार से उसका फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। अगर फैक्टराइजेशन करना होता है तो हमें त्रिघाती बहुपदों को ज्ञात करने के लिए शेषफल प्रमेय का नियम की सहायता से हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को भी करते क्या है कि हम लोग शेषफल प्रमेय से करते हैं। शेषफल प्रमेय का नियम क्या होता है, नियम ये होता है कि जो हमें कांस्टेंट वैल्यू या त्रिघाती बहुपद का जो भी मान दिया जाए उस पर जो कांस्टेंट वैल्यू हो उनका खंड करिए। तो देख सकते हैं हम ये त्रिघाती बहुपद जो कि लास्ट में कांस्टेंट 12 है, हम इसे x के बराबर लेते हैं और 12 का क्या करेंगे खंड, और 12 का खंड करने पर क्या होगा, देखिए 12 किससे कटेगा, तो देख सकते हैं कि प्लस माइनस 1 से भी कटेगा, प्लस माइनस 2 से भी कटेगा, प्लस माइनस 3 से भी कटेगा, और प्लस माइनस 4 से भी कटेगा, प्लस माइनस 6 से भी कटेगा, और प्लस माइनस 12। इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो 12 है वो प्लस 1 से भी कटेगा और -1 से भी कटेगा, प्लस 2 से भी कटेगा और -2 से भी कटेगा, और प्लस 3 से और -3 से, प्लस 4 और -4, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। अब करना क्या है गाइज, आपको इसमें यह करना है कि जो भी इतने बड़े आप देख सकते हैं टेबल बनाया जा रहा है, इनमें आपको किसी एक नंबर को चूज करना होगा। कोई एक ऐसा नंबर चूज करो कि वो नंबर x के स्थान, यानी इस बहुपद में x के स्थान पर रखने पर इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यदि इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा तो हमें एक चीज क्लियर हो जाएगा कि वो बहुपद का वो शून्यक बन सकता है। तो वही हम देखते हैं। अब इस बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना, तो बराबर हम 0 कर लेंगे। अब करना क्या है, अब अगर मैं x का स्थान पर 1 रखूंगा तो क्लियर है कि 0 नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि सभी क्या है, पॉजिटिव हैं। तो अगर मैं -1 रख के देखता हूं तो यहाँ x के स्थान पर -1 अगर रख दिया जाए, अगर x स्थान पर -1 रखते हैं तो देखिए रखने पर क्या होता है, रखने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर x का है तो x का स्थान पर -1, तो लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस 9 इंटू x², x स्थान पर -1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस कर लीजिए 20 गुणे x, और x स्थान पर -1 रहा और प्लस 12 करके, देखिए क्या 0 के बराबर होता है। -1 का होल क्यूब करेंगे आपको -1 ही मिलेगा, ये -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, और 1 का मल्टीपल 9 में करेंगे तो आपको +9 ही मिलेगा। और देख सकते हैं यहाँ 20 1 का 20 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस, और 20 1 का 20,
और ये आपका +12 रहा और बराबर 0। क्या 0 के बराबर होता है? यदि मैं 9 में से अगर 1 को घटाऊंगा, देख सकते बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, और यहाँ 20 को 12 से घटाएंगे 8 मिलेगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या होगा? -8 हो जाएगा। और देख सकते ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, तो यानी 0 बराबर क्या मिला? 0। यदि 0 बराबर 0 मिल चुका है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है आपका x-1 इस बहुपद का एक शून्यक बनेगा, क्योंकि 3 शून्यक होते हैं। और मैं ये कह सकता हूं अगर पहला शून्यक मिल रहा है, क्या अल्फा का मान हम कह सकते हैं हमको -1 मिल चुका है। अब बीटा और गामा का मान ज्ञात करने के लिए द्वितीय और तृतीय शून्यक का मान ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा? हमें उस मान ज्ञात करने के लिए इसका हमें मान रखने के लिए इसका इसमें भाग करना पड़ेगा। और भाग किस प्रकार करेंगे तो देख सकते हैं, इस बहुपद को आप समीकरण इस समीकरण को बहुपद बनाइए। ये -1 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? +1, तो x+1 मिलेगा। x+1 का अगर भाग हम इसमें कर देंगे तो जो हमें भागफल मिलेगा उस भागफल से हमें 2 शून्यक और मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमको मिलेगा क्या? भाग करते हैं, जो कि भाग की प्रक्रिया आप कक्षा 9वीं क्लास में पढ़े थे। अगर कहीं आपको कम समझ में आया होगा तो इस वीडियो से आप समझ जाएंगे, और दिक्कत होगा तो मैं आपको अगले वाले एक्सरसाइज को पढ़ाते समय वहां पर लगभग आपका सब क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए अब गाइज हम यहाँ समझेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर x3 देख सकते हैं, ये x का 3 बार है, यानी x⁴ लिखा जा रहा है, यहाँ x⁴ क्या 1 है। अब ये क्या होगा? इसके अगर बराबर होना चाहिए, इससे 2x की और आवश्यकता पड़ेगी, तो ये x² बार ले जा सकते हैं। x² बार ले गए, इनका गुणा अगर इनके साथ करेंगे तो x³ मिलेगा। इनका गुणा इनके भी साथ करना होगा, किसके साथ? इनके साथ हो गया, तो यहाँ पर आ गया। अब इनका गुणा इनके साथ करेंगे, और इनका चिन्ह क्या है? प्लस, और यहाँ भी क्या है? प्लस 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 प्लस। x² गुणा 1 में करेंगे तो x² मिलेगा। आप इस प्रकार से बटे करेंगे, घटा दीजिए, और घटाने की प्रक्रिया क्या होगी? जो भी यहाँ पर चिन्ह हो, जैसे यहाँ प्लस है तो उसी का जस्ट उल्टा लिखेंगे, यहाँ प्लस उल्टा माइनस, यहाँ भी प्लस उल्टा माइनस। अब इस माइनस को इसके ऊपर वाली संख्या के जो चिन्ह होगा उसके साथ गुणा करेंगे। गुणा करने पर यह पता चलेगा कि हमको करना क्या है, जोड़ना है या घटाना है। देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, और संख्या भी समान है, कटा दीजिए। लेकिन यहाँ देखिए ये माइनस और ये क्या है? प्लस, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा। और कैसे घटेगा? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। इनका गुणांक 1 है, नहीं है तो आप 1 दिखा सकते हैं, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 8, और x² लिख दीजिए। और बड़ी संख्याओं का सदैव चिन्ह लिखा जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या? प्लस है, तो प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पर 2 पद है, तो अभी 1 पद है, तो इस पद को यहाँ नोट कर लीजिए, प्लस 20x हो गया। यहाँ प्लस है 8 है, तो 8 बार ले जाइए। अब यहाँ x², यहाँ x, तो 1 x बार ले जाएंगे, और 1 बार x ले जाएंगे, देख सकते हैं आपकी हो जाएगा 8 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो होगा क्या? 8x², और प्लस 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 हुआ, और 8 1 का 8, और मिला आपको x। यहाँ घटा दीजिए, ये कट जाएगा, 20 से 8 घटाएंगे 12x मिलेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या हुआ? प्लस, और ये +12 आपका बचा हुआ, +12 कर दीजिए, +12 बार आप ले जाएंगे, और इनका गुणा इनमें करेंगे तो मिलेगा क्या? +12x प्लस 12 का 12, ये माइनस करेंगे, दोनों कैंसिल आउट, शेषफल आपको क्या मिला? 0। अब देखिए इसमें क्या होगा कि आप जो इसका भागफल है और इसका जो भाजक है, ये दोनों मिलाकर इनके शून्यक होंगे, तो इनका भाजक क्या है? इनका भाजक x+1 है, और भागफल क्या रहा? x² प्लस 8x, और प्लस आपका क्या? 12। अब इनका भी आप खंड करिए, शून्य ज्ञात करना बराबर 0 करो, इनका भी खंड करेंगे, तो खंड करने पर क्या मिलेगा? देखिए गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर 8, तो 6 दूनी 12 और 6 2 8। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इनका खंड यदि मैं करूँगा तो x+6 और x+2 मिलेगा। मैं डायरेक्टली यहाँ खंड कर दे रहा हूँ, अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं पुनः इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब यहाँ x+1 को मैं 0 के बराबर लूँगा, तो x+1 = 0, तो x = क्या मिला? -1। यहाँ देख सकते हो कि पहला अल्फा यानी कह सकते हो पहले शून्यक का मान मिल चुका है। अब इनको अगर 0 के बराबर लिया जाएगा तो x+6 और बराबर 0, ये प्लस उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? -6, जो कि बीटा का भी आपको मान मिल चुका है। थर्ड वाला बात करेंगे, x+2 को 0 के बराबर, x+2 = 0, ये +2 उस तरफ जाएगा तो -2, और यहाँ देख सकते हैं कि आपके थर्ड वाले शून्यक यानी गामा का मान क्या है? गामा का मान आपको -2 मिल चुका है। तो अल्फा, बीटा और गामा का मान हम इस प्रकार से गाइस लिख सकते हैं। यदि आप प्रश्न को नोट करना चाहते हैं तो प्रश्न को नोट कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं 5वें वाले प्रश्न को। देखिए 5वें वाले प्रश्न में गाइस ये कहा जा रहा है कि बहुपद x³ - ax² + x+3 का एक शून्यक अल्फा हो। एक शून्यक का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि पहला शून्यक का मान दिया जा रहा है, अल्फा का मान दिया जा रहा क्या? a, एक शून्यक का मान दिया रहा हो यानी दे रहा हो, तो
ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस बहुपद में जो ए कांस्टेंट वैल्यू करके दिया जा रहा है, इनका हमें मान ज्ञात करना है। और ये आपसे कहा जा रहा है कि यदि इस बहुपद का, बहुपद क्या है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 3 करके दिया जा रहा है। यदि अल्फा का मान ए हो, अल्फा का मान माने पहला शून्य का मान अगर ए दिया जा रहा है, तो इस ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, इस शून्य का मान इसमें रख रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, आप बराबर 0 करेंगे। अल्फा का मान ए होगा तो अल्फा क्या है, अल्फा का स्थान पर मैं यक्स लिख सकता हूं, इसलिए क्योंकि हमारा प्रश्न जो है वो यक्स के पदों में दिया जा रहा है, इसलिए मैं अल्फा के स्थान पर एक्स लिख सकता हूं। चलिए देखते हैं, यक्स स्थान पे आप ए रखेंगे तो यहां लिखा जा रहा है यक्स क्यूब, तो यक्स स्थान पर जब ए लिखेंगे तो होगा क्या, ए क्यूब और माइनस ए इंटू यक्स स्क्वायर। यक्स स्थान पर ए होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहां भी आपका यक्स के स्थान पर ए लिखेंगे और प्लस 3 बराबर क्या कर लेंगे, 0। अब देखिए यहाँ ए क्यूब है, ए को गुणा अगर मैं 3 बार करूंगा तो ए क्यूब मिलेगा, और यहाँ माइनस से माइनस कर लीजिए, ए का गुणा अगर ए स्क्वायर के साथ करेंगे तो ए क्यूब मिलेगा, और प्लस यहाँ ए रहा और प्लस 3 और बराबर 0 करिए। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस से कैंसिल आउट होगा। यहाँ से अगर मैं ए का मान याद करना चाहूंगा, ये प्लस 3 पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, -3। और यहाँ देख सकते हैं कि ए का मान बड़ा है आसानी पूर्वक से, बड़ा छोटा प्रश्न है, और यहाँ से ए का मान क्या मिला आपको, -3। अब चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को हम लोग। तो प्रश्न नंबर 6वां यानी कह सकते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन बात करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि px बराबर दिया जा रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 यानी 24 करके दिया जा रहा है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि इस बहुपद का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद का कहा जा रहा है कि यदि दो शून्यकों का गुणनफल का मान -12 करके दिया जा रहा है, सॉरी गाइज 12 करके दिया जा रहा है, तो हम करेंगे क्या, मान लीजिए अगर हमें दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया जा रहा है, मानते ये है कि 3 शून्यक होता अल्फा बीटा और गामा, तो दो शून्यक अल्फा और बीटा का मान अगर मान लीजिए कि दिया जा रहा है कि क्या 12, मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा का मान अगर 12 दिया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि हमें अलग अलग तीनों शून्यकों का मान ज्ञात करना है। तो यहां करेंगे क्या, अब यहां पर अल्फा बीटा का मान 12 दिया जा रहा है, तो हमें अलग अलग तीनों शून्यकों का मान ज्ञात करना है। तो अलग अलग तीनों शून्यकों का मान ज्ञात करने के लिए मैं मानक रूप को बताना चाहूंगा। मानक रूप जब आप लोगों ने ज्ञात किया था तो वहां पर आपको 3 फार्मूला मिला था। तो लास्ट वाला जो फार्मूला था क्या, तीनों शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा और गामा, वो किसके बराबर था, -d/a के बराबर था। इसी फार्मूले से करेंगे तो शायद हमें एक शून्यक मिलेगा। और देखिए क्या होता, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता, -d/e। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान तो नहीं दिया, लेकिन अल्फा इंटू बीटा को मान क्या दिया, 12। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, 12 गुणे गामा कर दीजिए और बराबर -d/a क्या करेंगे, तो -d/a का मान हम इस बहुपद से ज्ञात करेंगे। तो माइनस कर लीजिए, d का मान कांस्टेंट 24 है और a जो कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या, 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। और यदि इनका भाग इनमें करना चाहेंगे कर सकते हो, या फिर इस 12 को मैं अगर पक्षांतर करूंगा, गुणा में है और गुणा का जस्ट उल्टा भाग होता है, ये पक्षांतर करेंगे बटे में आ जाएगा। तो गामा बराबर क्या होगा, -24/12 कर लीजिए और 12 दूना 24, 2 जो कि यहाँ पर गामा का मान क्या मिला, -2। यहां पर गामा का मान हमें मिल चुका हो क्या, -2। गामा के स्थान पर मैं यक्स लिख सकता हूं, यक्स बराबर क्या लिख सकता हूं, -2। इसका मतलब यक्स हमारा अगर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यक्स के पदों में प्रश्न लिखा जा रहा है। अब यहां से यक्स का मान अगर आपको -2 मिल चुका है, जो कि कह सकते हो पहला शून्य का मान यानी अल्फा का मान क्या मिला आपको, अल्फा का मान आपको मिल चुका है क्या, -2। यदि अल्फा का मान मिल चुका है तो बीटा भी ज्ञात करना चाहते हो ज्ञात कर सकते हो, या मैं कह सकता हूं गामा का ही मान मिला है आपको। तो गामा का यदि मान आपको मिल चुका है -2, तो हम बीटा और अल्फा का मान कैसे ज्ञात करें। तो यहां से देख सकते हैं कि x -2 हमको मिला है, x बराबर -2, इस -2 को पक्षांतर करेंगे x + 2 मिलेगा और इसी का भाग हम कर देंगे इस बहुपद में। यदि इस बहुपद में करेंगे तो हमें जो भागफल मिलेगा उस भागफल का खंड कर देंगे तो हमें दूसरे और तीसरे शून्य का भी मान पता चल जाएगा। चलिए भाग करके देखते हैं, यक्स है यहाँ पर एक्स क्यूब, तो यक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे, इनका गुणा इनमें करेंगे तो यक्स क्यूब मिलेगा, इनका गुणा इनके साथ करेंगे +2x² मिलेगा। घटा दीजिए, यहाँ प्लस उल्टा माइनस काट दीजिएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 और 2 7, तो 7x² बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस से माइनस कर लीजिए। ये आप -2x नोट करिए, -7 बार ले जाएंगे, -7x बार ले जाइए, क्योंकि अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसके बराबर आपको मिल जाएगा। और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 दूनी 14x हो जा रहा है, ये माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस, ये कैंसिल आउट हुआ, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस किया हुआ माइनस, तो घटाएंगे,
14 को 2 से घटाएंगे 12x मिलेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ देख सकते हो प्लस है। अब ये वाला चिन्ह नहीं लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा, तो प्लस कर दीजिए और इस प्लस 24 को नोट करिए। अब प्लस 12 बार ले जाएंगे आप, जब 12 बार ले जाएंगे देख सकते हैं 12 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो 12x मिलेगा और फिर 12 दूना 24। इन दोनों को घटाएंगे तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा शेषफल 0। अब यहाँ पर हमें जो भागफल और हमारा जो भाजक है इन दोनों को मिलाकर हमारा शून्य मिलेगा। तो देख सकते हैं क्या है, x धन 2 फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, सेकंड में क्या मिल रहा है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 करके मिल रहा है। अब ये बराबर 0 कर लेते हैं, यहाँ से हमें शून्य मिलने वाला है। अब शून्य का मान देखिए मैं इधर ज्ञात कर देता हूँ, यहाँ मिलेगा क्या x प्लस 2 हो गया। इसके बाद इसका अगर मैं खंड करूंगा तो देख सकते हैं गुणा करने पर 12, जोड़ने पर आपका 7 होना चाहिए। तो 4 3 12, 4 और 3 7। तो इनका अगर मैं खंड करना चाहूंगा, मैं इधर से खंड कर दे रहा हूँ, x माइनस 4 और x माइनस 3 मिलेगा, जो कि आप कर लीजिएगा अलग से। अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब यहाँ इन तीनों ब्रैकेट को अगर 0 के बराबर बारी बारी से करेंगे तो हमें 3 शून्य मिल जाएगा। x प्लस 2 इनके बराबर लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 को पक्षांतर करेंगे क्या मिलेगा -2, जो कि पहला आपको मान मिल चुका है। अब इनको इनके बराबर लेना चाहेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, तो देख सकते हैं पक्षांतर करेंगे +4, ये बीटा का मान मिला। और गामा का मान ज्ञात करने के लिए x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये -3 पक्षांतर करेंगे +3 मिलेगा। और ये रहा आपका गामा का मान, जो कि कह सकते हैं अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान आपको मिल चुका है। तो गाइज ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर। लास्ट मैंने कहा अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।